मुस्कुराकर कहा, हाँ देखो ना, मुझे नदी के उस पार दूसरे गांव में जाना है। मैं नदी के जल के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन देखो ना, ये नदी का जल रुक ही नहीं रहा। मैं तो ये देख रहा हूं कब ये नदी का जल थमे, मैं इस नदी को पार करूं और दूसरे गांव में चला जाऊं। महात्मा जी की बात सुनी तो गांव वाले ठहाका लगाकर के हंसने लग गए। कहने लगे, महात्मा जी, नदी के जल के प्रवाह के रुकने की प्रतीक्षा करेंगे तो मृत्यु आ जाएगी। नदी का जल भी कभी किसी के लिए रुका है? नदी के जल को पार करना है तो नौका उतारिए और इस नदी को पार कर जाइए। महात्मा जी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जैसे नदी के जल का प्रवाह कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ऐसे जीवन में कार्यों का प्रवाह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जीवन में काम खत्म होने की प्रतीक्षा करोगे तो मृत्यु आ जाएगी। अंतिम सांस तक काम तो चलते ही रहेंगे। अगर इस संसार रूपी भवसागर को पार करना है तो इन कार्यों के प्रवाह में प्रभु की कथा रूपी नौका में बैठ जाओ। तुम संसार के भवसागर से पार हो जाओगे, संसार के भवसागर से पार हो जाओगे। सौभाग्यशाली है भक्तजनों वो लोग जो कार्यों का बहाना बनाकर अभी कथा पंडाल में नहीं आए, वो दुर्भाग्यशाली हैं। परम सौभाग्य है हम आज कथा की इसी नौका में सवार हैं, और यकीन मानिएगा प्रभु की ये कथा की नौका हमें सीधा महादेव के चरणों तक लेकर के जाएगी। हमें महादेव का दर्शन करवाएगी ये कथा की नौका। और आज कथा की इसी नौका में सवार हैं शौनक आदि ऋषि, जिस सूत जी के चरणों में बैठकर जो कथा सुन रहे थे। गत दिवस की सभा में आपने प्रभु के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा को श्रवण किया। आज शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, महादेव ने सृष्टि की रचना के लिए अपने वामांग में जो शक्ति विराजी थी उसे स्वयं से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। तो क्या शिव सदा विभक्त ही रहे? क्या शिव और शक्ति का पुनर्मिलन नहीं हुआ? अगर हुआ तो कैसे हुआ? हमें शिव शक्ति के मिलन की गाथा श्रवण करवाइए। सूत जी कहने लगे, जिस समय महादेव की शक्ति ने महादेव को छोड़ा और वो निराकार रूप में जगत में व्याप्त हो गई, तो संसार का विस्तार होने लगा। संसार में प्रजाओं की वृद्धि होने लग गई, और तब आवश्यकता आन पड़ी प्रजाओं को सुसंस्कृत करने की, उन्हें संस्कारित करने की। और उसके लिए आज ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र दक्ष को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र दक्ष, मैं चाहता हूं तुम आज से प्रजापति के पद को ग्रहण करो। प्रजापति का पद क्या होता है भक्तजनों? एक ऐसा पद जिस पर बैठने वाला पदधारक प्रजा के लिए नियमों का निर्माण करता है, आदर्श नियमावली का गठन करता है। और आज दक्ष ने सहर्ष प्रजापति के पदभार को ग्रहण किया, और तदुपरांत दक्ष ने दक्ष संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा और सारी प्रजाओं को संस्कारों और नियमों में बांध दिया। इन्हीं दक्ष के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 27 कन्याओं की कथा आपने गत दिवस की सभा में श्रवण की। इसी दक्ष के घर में सबसे छोटी पुत्री के रूप में साक्षात भगवती जगदंबिका ने साकार रूप धारण किया और उनका नाम सती रखा गया। सती जब यौवनावस्था को प्राप्त हुई तो ब्रह्मदेव के कहने पर दक्ष ने सती का विवाह महादेव से संपन्न करवा दिया, और आज महादेव सती को संग लेकर के प्रथम बार कैलाश पधारे हैं। सारा कैलाश मां सती के आगमन से मानो परिपूर्ण हो गया।
आज महादेव रूपी पिता और सती रूपी माता का आशीर्वाद कैलाश वासियों को मिलने लग गया। समय व्यतीत होता गया। आज एकांत जान करके मां सती महादेव के चरणों में जाकर के बैठ गई, जाकर प्रणाम निवेदित किया और कहने लगी, स्वामी, आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मानो मुझे सर्वस्व प्रदान कर दिया है, लेकिन आज ये दक्षपुत्री सती भी आपको कुछ देना चाहती है। बताइए महादेव, ये सती आपको क्या प्रदान करे? महादेव सती के मुखमंडल की ओर देखने लगे और मुस्कुराकर कहने लगे, सती, अगर मुझे कुछ देना चाहती हो तो मेरे लिए पूर्ण समर्पिता बन जाओ, पूर्ण निवेदिता बन जाओ। मुझे पूर्ण समर्पण भाता है, इसलिए सती, आज से मैं तुमसे 3 वचन मांगता हूं। प्रथम वचन, आज के बाद मैं जो भी कुछ कहूं तुम उसे सत्य स्वरूप स्वीकार करोगी। दूसरा वचन, कभी मुझसे असत्य वादा नहीं करोगी, मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगी। और तीसरा वचन, कभी किसी तथ्य का छिपाव नहीं करोगी, मुझसे कोई बात नहीं छिपाओगी। सती ने उसी समय दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी, हे महादेव, आज से ये दक्षपुत्री सती आपको वचन देती है। आपके मुख से निकला आज से हर वाक्य मेरे लिए ब्रह्म वाक्य होगा। आज के बाद ये सती आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी और आज के बाद ये सती आपसे कोई बात नहीं छिपाएगी। महादेव ने सती को कंधों से उठाया और कहा, ठीक है सती, तो आज के बाद तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे वामांग में होगा। तुम आज के बाद मेरी वामांगी कहलाओगी। और इतना कहकर के महादेव ने माता सती को अपना आसन भी प्रदान कर दिया और सती महादेव के वामांग में अर्थात बाएं भाग में आकर विराजित हो गई। समय व्यतीत होने लगा। हर दिवस सती पुष्प वाटिका में जाती, महादेव के लिए पुष्प चुनकर लाती और प्रभु के चरणों में अर्पित कर देती। आज जब प्रातः काल सती पुष्प लेकर के महादेव के चरणों में अर्पित करने लगी तो सती ने देखा महादेव ध्यान कर रहे हैं, नेत्र मुदे हुए हैं, दोनों नेत्र बंद हैं और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान है। सती के मन में आया, मेरे महादेव तो देवों के देव हैं, सारा जगत जिनकी आराधना करता है, मेरे महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? कुछ समय के बाद महादेव ने नेत्र खोले तो सती महादेव के वामांग में विराजित हो गई। महादेव के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहने लगी, नाथ, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। महादेव ने कहा, पूछो सती। सती ने कहा, स्वामी, सारा जगत आपकी वंदना करता है, सारा जगत तो आपका ध्यान करता है, तो मेरे भोलेनाथ किसका ध्यान करते हैं? आज सती ने बड़ा रहस्यात्मक प्रश्न कर दिया। महादेव ने सुना तो महादेव मुस्कुराने लग गए, प्रभु के नेत्र मुंद गए। कहने लगी, सती, यूं तो सारा जगत मेरा ध्यान करता है, लेकिन ये शिव भी अपने आराध्य देव का ध्यान करते हैं। सती ने कहा, कौन है आपके आराध्य देव महादेव? महादेव ने नेत्र मुंदे और प्रभु के नेत्रों में उसी समय जल उभर आया। प्रभु के नेत्र रोमांचित हो उठे और प्रभु ने कहा, मेरे तो एक ही आराध्य हैं, श्री राम श्री राम श्री राम। सती ने सुना, राम, ये 2 अक्षर का नाम सती के कानों में गया, मानो उसके हृदय को झंकृत करके चला गया। सती ने कहा, राम, ये कौन है राम, कैसे है राम? महादेव ने सुना तो महादेव ने दोनों भुजाएं उठा ली। महादेव कहने लगे, राम है जो चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है धैर्य धर्म का, है शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का विलय का जो विराम है।
विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत मुक्ति स्रोत का, जो एक मोक्ष धाम है वो एक नाम राम है, वो एक नाम राम है, वो एक नाम राम है। सती ने सुना, सती कहने लगी, साधो साधो महादेव, मुझे राम के बारे में और बताइए, कौन है राम, कैसे है राम? महादेव ने कहा, सती मैं क्या बताऊं, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम मनहर भी है, राम मनस्वी भी है। और उसी समय आज महादेव श्री राम की महिमा गाते हुए क्या गाने लगे, आइए जरा हम भी श्रवण करते हैं।
महादेव तो मानो श्री राम की महिमा गाते गाते खो ही गए। माता सती ने कहा, नाथ, जो सृष्टा है वो सृष्टि कैसे, जो दृष्टा है वो दृष्टि कैसे, मुझे राम तत्व को विस्तार से समझाइए। महादेव कहने लगे, सती, राम को समझना है तो राम कथा की सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी। तो सती ने कहा, नाथ, सुना दीजिए मुझे राम कथा। महादेव कहने लगे, ऐसे नहीं सती, श्री राम की कथा अगर तीनों लोकों में कहीं मिलती है तो वो केवल मात्र पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक के वासियों को ही कथा का अमृत मिलता है, इसलिए कथा के रत्न को पाने के लिए हमें पृथ्वी लोक की ओर जाना पड़ेगा। सती ने कहा, मैं सच हूं। उसी समय महादेव ने माता सती को संग लिया और प्रभु चल पड़े आज अगस्त्य मुनि के आश्रम में श्री राम की कथा को सुनने के लिए। कितना अद्भुत दृश्य है ना भक्तजनों। स्वयं महादेव कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, सुनो ध्यान से नर और नारी, सुनो ध्यान से नर और नारी, प्रभु की कथा है बहुत ही प्यारी। ऋषि मुनि और वेद पुराणा यही बताते हैं, कथा सुनन को शिव शंकर भगवान भी आते हैं, कथा सुनन को शिव शंकर भगवान भी आते हैं। इतना ही नहीं भक्तजनों, जिस समय श्री राम अपनी लीलाओं को समेट करके अपने साकेत धाम जाने लगे तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमंत चलो हमारे साथ, हमारे लोग। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके लोक में आपकी कथा सुनने को मिलेगी। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, कथा तो केवल पृथ्वी लोक पर होती है, वहां पर तो हम स्वयं उपस्थित होते हैं, वहां कथा की क्या आवश्यकता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तो फिर ठीक है, जब तक पृथ्वी लोक पर आपकी कथा की बयार बहती रहेगी, ये हनुमान हर उस कथा में पहुंचेगा, रूप बदल के अपने प्रभु की कथा का पान करने के लिए। स्वयं हनुमान भी कथा सुनने के लिए आते हैं भक्तजनों, श्री हनुमान भी चल करके आते। और एक बार देवर्षि नारद नारायण के पास पहुंच गए। नारायण से कहने लगे, नारायण, आप सदा कहां वास करते हैं? क्या आप वैकुंठ में रहते हैं? नारायण ने कहा, कभी कभी वैकुंठ में भी रह लेते हैं। तो प्रभु, क्या आप योगियों के हृदय में रहते हैं? नारायण ने कहा, हाँ, कभी कभी वहां पर भी चले जाते हैं। नारायण, तो क्षीर सागर में रहते हैं? प्रभु ने कहा, कभी कभी वहां पर भी चले जाते हैं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण श्री हरि, मुझे कभी कभी वाला स्थान मत बताइए, मुझे तो वो स्थान बताइए जहां आप सदा वास करते हैं। तो नारायण ने कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नाच, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहां मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, मैं वहां पर वास करता हूँ नारद, मैं वहां वास। समझे भक्तजनों, आप मंदिर में जाते हैं प्रभु को रिझाने के लिए, कभी महादेव के मंदिर, कभी नारायण के मंदिर, कभी हरि के मंदिर, कभी मां दुर्गा के मंदिर, लेकिन सारे भगवान खुद चलकर के जिस एक स्थान पर एकत्रित होते हैं वो प्रभु की पावन कथा होती है। यहाँ प्रभु खुद दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो इस कथा पंडाल में बैठे हुए। और आज महादेव इसी कथा को सुनने के लिए माता सती को संग ले अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। अगस्त्य मुनि ने प्रभु का स्वागत किया, माता सती और भोलेनाथ के चरणों का प्रक्षालन किया और उसके बाद महादेव ने कहा, मुनिवर, हमें प्रभु राम की कथा सुनाइए, हम श्री राम की कथा सुनने आए हैं। कहते उसी समय अगस्त्य मुनि ने श्री राम की कथा का वाचन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन माता सती जो सारा दृश्य देख रही थी, माता सती ने देखा, इन मुनि ने तो मेरे चरणों का प्रक्षालन किया, अगर मेरे चरण धोए इसका अर्थ मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, ये मुझसे निम्न है। जो मुझसे निम्न है मैं उसके मुख से कथा क्यों सुनूं? बस ये भाव आने भर की देर थी भक्तजनों। मानो माता सती ने भोलेनाथ के सारे उपक्रम को विफल कर दिया। कथा के प्रति माता की श्रद्धा समाप्त हो गई। इतने दिवस तक वहां कथा का प्रवाह चला, लेकिन माता सती ने मानो अपनी जड़ मान्यताओं का, अंध धारणाओं का छाता ओढ़ लिया। श्री राम कथा की वर्षा में महादेव का हृदय तो छक कर आनंद लेता रहा, लेकिन माता सती शुष्क की शुष्क रह गई, सूखी की सूखी रह गई। आज ये प्रसंग बड़ा गजब का सूत्र दे रहा है।
कथा सुनने बैठो तो अपनी अंध धारणाओं को छोड़कर बैठो, अपनी मान्यताओं को एक तरफ रख करके बैठो। जो श्रद्धा से कथा सुनता है, कथा उसी के जीवन में असर दिखाती है, वरना हम भी सूखे के सूखे रह जाते हैं। एक बार जरा दृष्टि घुमाकर देखिए संसार की ओर, कितनी कथाएं होती हैं। भारत देश की आप बात करें, आप कोई भी भक्ति चैनल लगाइए, कहीं पर बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में कथा हो रही है, कहीं भव्य पंडालों में कथा हो रही है। इतनी कथा होने के बावजूद परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि कथा के मर्म को नहीं समझा जा रहा। जानते आज लोगों की हालत कैसी? हमें घटना याद आ गई। एक जगह पर प्रभु की कथा हो रही थी, जैसे यहां पर कथा होती है, ऐसे वहां पर भी कथा हो रही थी और भक्तजन हर दिन आकर के कथा को श्रवण करते थे। और वहां जो कथा का समय था वो था जी 3 से 7। अब महात्मा जी कथा में बैठते और देखते, एक माता सबसे आगे आकर के बैठ जाती कथा सुनने के लिए। लेकिन जैसे घड़ी में 6 बजते माता चुपचाप उठती बीच कथा में से और घर चली जाती। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अब महात्मा जी को बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने सोचा कि माजरा क्या है? माता आती तो समय पर है, लेकिन चली समय से पहले जाती है। चौथे दिन महात्मा जी ने माता को आगे से ही बुला लिया। जब कथा शुरू होने वाली तो उनका, माता जी जरा इधर आइए। माता जी ने कहा, जी महात्मा जी। माता को महात्मा जी ने कहा, माता जी हम रोज देखते हैं आप ठीक समय पर आ जाती है कथा सुनने के लिए, लेकिन जैसे घड़ी में 6 बजते हैं आप उठ करके चली जाती, चक्कर क्या? माता जी खिसियानी हंसी हंसने लगी, कहने लगी, महात्मा जी क्या करूं, मेरे जीवन का ना एक नियम है, वो नियम नहीं छोड़ सकती मैं। महात्मा जी ने कहा, नियम है? कौन सा नियम ऐसा? माता जी ने कहा, वो महात्मा जी दरअसल दिया बाती का नियम है, मेरा बड़ा पक्का नियम है, वो नियम नहीं मैं छोड़ सकती। महात्मा जी ने सुना, कहने लगे, अच्छी बात है, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की लगती है, लेकिन कथा तो देखिए 7 दिन ही होगी। आपका दिया बाती का नियम है, कुछ दिन इस नियम को छोड़ दीजिए। माता जी तो घबरा गई, कहने लगी, नहीं नहीं महात्मा जी कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरा नियम इतने सालों से चल रहा है, मैं नियम नहीं छोड़ सकती, बड़ी नियम की पक्की हूं मैं, आप नियम तोड़ने के लिए मत मुझे कहिए। महात्मा जी ने कहा, तो ऐसा करते हैं माता जी, घर में और भी सदस्य होंगे, आप किसी को कह दीजिए, घर में बच्चे होंगे, कोई और सदस्य होंगे, मंदिर में दिया बाती ही तो करना है, वो दिया बाती वो कर दिया करें, आप कथा सुनिए बैठ करके। माता जी ने सुना जैसे ही, माता जी मुस्कुरा करके महात्मा जी की ओर देखने लगी, कहने लगे, अरे अरे महात्मा जी आप ना गलत समझ गए, वो मंदिर वाला दिया बाती नहीं है, वो दरअसल बात ये है 6:30 बजे दिया बाती सीरियल आता है, वो नहीं छोड़ सकती मैं। समझे करके चलो, तो आप में से किसी का दिया बाती तो नहीं छूट जाता, वे किसी का रह तो नहीं जाता, इसलिए उठ करके चले जाते, लेट आते। तो ऐसे नहीं कथा असर करती, श्रद्धा से कथा सुनो तो फिर जीवन में कथा असर करती है। और माता सती आज उस कथा प्रवाह में बैठी तो, लेकिन कथा का असर उन पर नहीं हुआ। जब कथा संपन्न हो गई, महादेव ने माता सती को संग लिया और प्रभु कैलाश की ओर आकाश मार्ग से जाने लगे। शिव पुराण बताता है उस समय धरती पर त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग में श्री राम का अवतार धरा पर हुआ ही था। अब महादेव के मन में आया, मैं कैलाश से धरती लोक पर आया हूं, प्रभु की कथा सुनकर काम तो धन्य कर लिए, अब अगर प्रभु के राम के दर्शन हो जाते तो नेत्र भी धन्य हो जाते। दूसरा विचार आया, अगर मैं श्री राम के दर्शन भी कराऊं तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन फिर विचार आया, नहीं नहीं, मेरे नारायण तो नरलीला कर रहे हैं, अगर मैं शिव रूप में उनके सामने गया तो उनका भेद खुल जाएगा। उसी समय महादेव जब आकाश मार्ग से जा रहे थे, मन ही मन श्री राम से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे मेरे आराध्य देव, मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकता, पर आप तो अपने इस भक्त को दर्शन दे सकते हैं ना प्रभु, मेरे नेत्रों को अपने छवि दिखाकर धन्य कीजिए नाथ, मेरे नेत्रों को धन्य कीजिए। और कहते, इतना कहते ही जैसे भोलेनाथ ने आकाश मार्ग से चलते हुए नीचे देखा तो नीचे दंडक वन का दृश्य था और बड़ा अद्भुत दृश्य था। श्री राम लक्ष्मण के साथ दंडक वन में विचरण कर रहे थे और उस समय मां जानकी का अपहरण हो चुका था और श्री राम की आंखों में आंसू थे। श्री राम रोते हुए कभी पेड़ों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता कहां है,
कभी मृगों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है। ऐसा दृश्य भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ के हाथ जुड़ गए और बरबस ही भोलेनाथ के मुख से कुछ निकला। और क्या निकला, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आइए जरा हम भी श्रवण करते हैं। महादेव ने जैसे श्री राम के दर्शन किए, महादेव के हाथ जुड़ गए और महादेव के मुख से निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। ये सारा दृश्य माता सती देख रही थी। माता सती ने देखा मेरे भोलेनाथ किसका जय जयकार कर रहे हैं। नीचे दृष्टि घुमाई तो दो राजकुमार तापस वेश में अपनी पत्नी का अन्वेषण कर रहे हैं, जिसे कोई उठाकर ले गया है और बालकों की तरह रुदन कर रहे हैं। माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये किसकी जय जयकार कर रहे हैं? आप कह रहे सच्चिदानंद जग पावन, मुझे तो वो साधारण से मानव प्रतीत होते हैं, और साधारण मानव तो छोड़िए, मुझे तो वो कामी जीव प्रतीत होते हैं जो पत्नी की विरह में कैसे बालकों की तरह रुदन कर रहे हैं, कैसे बच्चों की तरह रो रहे हैं। महादेव ने कहा, सती नहीं, ये जो तुम्हें साधारण से जीव दिख रहे हैं ये वही राम हैं जिनकी कथा हम अभी अभी सुनकर आए हैं। ये भगवान हैं जो नर लीला कर रहे हैं। सती ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हैं? नारायण तो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वंतर्यामी होते हैं। ये कैसे भगवान हैं जिन्हें यही नहीं पता कि इनकी पत्नी का हरण कौन करके ले गया है? महादेव कहने लगे, सती तुम्हें क्या लगता है इनको पता नहीं है? ये सब जानते हैं, लेकिन ये इस समय लीला कर रहे हैं। ये लीला क्या होती है भक्तजनों? लीला संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिव्य क्रीड़ा, दिव्य खेल। भगवान जब मानव का रूप लेकर संसार में आते हैं, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, लेकिन जो तत्व को नहीं जानते उन्हें मैं साधारण मनुष्यों की तरह कर्म करता प्रतीत होता हूं। चलिए इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। तो चलो
आप लोग मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। आप देखिए, जब आप कोई मूवी देखते हैं, आप जानते हैं जो कहानी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है, वो सच्ची कहानी नहीं है। आपको सब पता है कि ये सब झूठ है, लेकिन जब आप फिल्म देख रहे होते, मूवी देख रहे होते हैं, कई बार उसमें जो एक्टर होते हैं, हीरोज होते हैं, उनका जो अभिनय होता है इतना प्रभावशाली होता है, सुनने वाला, देखने वाला एक पल के लिए ये भूल जाता है कि वो सच में एक झूठी कहानी देख रहा है। और होता क्या है, हम उस फिल्म की कहानी में खुद को इतना बांध लेते हैं कि जैसे ही हीरो संकट में आता है, हमारा दिल धड़कने लग जाता है भय से कि क्या होगा, हीरो जीतेगा या हारेगा। हीरो पर संकट आता है तो हम भी रोने लग जाते हैं, और जैसे ही हीरो सबको विलन्स को मार के जीतता है, हम जोर से ताली लगाते, अरे वाह, ये हुई ना बात, ये तो कमाल ही कर दिया। आप जानते कहानी झूठी है, सारा वो जो आप दृश्य देख रहे हैं वो सब झूठा है, लेकिन उसके अभिनय ने ऐसा प्रभाव छोड़ा, आप एक पल के लिए उसे सच समझने लग गए। सोचिए भक्तजनों, एक साधारण सा अभिनेता अगर इतना अच्छा अभिनय कर सकता है, तो नटों का नट वो नटराज, वो भगवान जब धरती पर आकर अभिनय करने लग जाए, नाटक करने लग जाए, तो बड़ों बड़ों की बुद्धि घूमेगी कि नहीं घूमेगी। ब्रह्मदेव की बुद्धि घूम गई, इंद्रदेव की बुद्धि घूम गई, और आज हमारी माता सती की भी बुद्धि घूम गई। महादेव ने बहुत बार समझाया, लेकिन माता सती बार बार कहने लगी, महादेव मैं तो नहीं मानती ये भगवान है। उस समय भगवान शिव एक बात कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क पड़ा वही साखा। 3-4 बार तो महादेव ने माता सती को समझाने का प्रयास किया। जब माता सती नहीं समझी, तो उसे प्रभु की लीला मानकर महादेव मौन हो गए। महादेव आज समझाना चाहते हैं, जब किसी को समझाओ ना भक्तजनों, कोई अपना हो, गलत कार्य कर रहा हो, 3 से 4 बार समझाओ, अगर वो ना समझे तो फिर स्वयं को समझा लो, खुद को समझा लो, क्योंकि अगर आपने खुद को नहीं समझाया तो कष्ट आपको होगा। महादेव ने स्वयं को समझा लिया, अब तो जो प्रभु की इच्छा वही होगा। प्रभु ने अंत में माता सती को कहा, सती अगर तुम्हारे मन का संदेह नहीं जाता तो जाओ तुम राम की परीक्षा लेकर आ जाओ। सती ने कहा, हाँ महादेव, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आज ही श्री राम की परीक्षा लेने जाऊंगी। महादेव एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और सती चल पड़ी राम की परीक्षा लेने के लिए। कितना अद्भुत दृश्य है भक्तजनों, आज सृष्टा की परीक्षा लेने उसकी सृष्टि जा रही है। आज रचना अपने रचयिता की परीक्षा लेने जा रही है, माया ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है। माता सती की बुद्धि जो दक्ष के संस्कारों से प्रेरित है, माता सती सोच रही है कैसे परीक्षा लूं, ऐसे परीक्षा लूंगी कि मेरे जाल में राम ऐसे फंस जाएंगे कि ये मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। तभी माता सती के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। माता सती ने कहा, हाँ ये उचित योजना है। और इतना सोचते ही माता सती ने नेत्र मूंदे और देखते ही देखते माता सीता का रूप धारण कर लिया। और वो रूप भी इतना हूबहू सीता जैसा, एक बार को कोई देखे तो पल भर में धोखा खा जाए। माता सती ने देखा, अब तो श्री राम की बुद्धि अवश्य घूमेगी, और माता सती पहुंच गई दंडक वन में, जहां श्री राम रोते हुए मां जानकी को खोज रहे थे। एक वृक्ष की ओर से माता सती सीता जी के रूप में राम के सामने आके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा तो भ्रमित हो गई बुद्धि, लेकिन श्री राम की अंतर्यामिता से माता सती कैसे बच पाती। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े और सीता रूप में सती को कहने लगे, माते आप अकेली वन में क्या कर रही हैं? देवादिदेव महादेव कहाँ है? महादेव के बिना इस वन में घूमना आपको शोभा नहीं देता। माता सती ने सुना, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जमीन फट गई हो। लज्जावश कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप वहां से मुड़ गई और महादेव की ओर जाने लग गई। आज माता सती अपने बुने जाल में खुद ही फंस गई। माता सती का मन अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा।
माता सती डगमगाए कदमों से आगे बढ़ रही थी और एकाएक माता सती ने जब दृष्टि उठाकर सामने देखा, एक विराट प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज में श्री राम, लक्ष्मण और मां जानकी प्रकट हो गए। माता सती घबराकर के इधर उधर देखने लगी, जिस तरफ दृष्टि करे उधर राम, लक्ष्मण, जानकी दिखाई देने लगे। माता सती घबराकर के भूमि पर बैठ गई और जैसे ही भूमि पर बैठकर माता सती ने अपनी आंखें बंद की, एक दिव्य दृश्य उभरा। साक्षात श्री राम एक विराट रूप में एक स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर, देव सब हाथों में आरती का थाल पकड़े श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं और सभी एक ही जय घोष निनादित कर रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सभी मिलकर के प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, तो भक्तजनों हम क्यों पीछे रहे? श्री राम की महिमा गाने का मौका रोज रोज नहीं मिलता। आए जरा हम सभी मिलकर के आज श्री राम की जय जयकार करते हैं और प्रभु राम की महिमा को श्रवण करते हैं। और आपको देखकर लग रहा आप कहे हमें करने दो आराम, हमें करने दो आराम, हमें क्या करना है जय जय। ऐसे नहीं होता भाई। प्रभु का कीर्तन पता कैसे करते हैं? आप लोग चाय पीते हैं? कौन कौन पीता चाय? चाय कौन कौन? तो किसी ने कहा चाय पीते हैं, कहते कप में चाय लेकर आओ। तो चाय का मजा प्याली में, चाय का मजा किसमें? भोजन का मजा थाली में, भोजन का मजा, चाय का मजा और प्रभु के भजन का मजा ताली में। चलो दोनों लोग ऊपर से क्या और क्या गाना? जय जय राम, 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 जय 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 राम। महिमा तेरी जग से न्यारी, महिमा तेरी जग से न्यारी, गाए चारों नाम, जय जय राम। वो भी बांध देती है। हमें दुख होता है जब हम समाज में दृष्टिपात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते जी हम तो राम के भक्त हैं, हम शिव का
कथा क्यों सुनने जाए? हम तो शिव जी के भक्त हैं, हम राम जी के मंदिर में क्यों जाए? हम तो माता रानी की आराधना करते हैं, हमें राम कृष्ण शिव से क्या लेना देना? सज्जनों, हमने जमीनें बांटी, हमने जायदाद बांटी, हमने देश बांटे, राज्य बांटे, लेकिन दुख होता है हमने आज अपने अपने भगवानों को भी बांट लिया। ये भगवान मेरे हैं, ये भगवान तेरे हैं। ये भेद बुद्धि कब छोड़ेंगे? ये अज्ञानता का परिचायक है जो भगवानों में भेद करता है। श्री राम ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, वो कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है और शंकर से द्रोह करता है, शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सोनर सपने हूं मुहे न पावा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोड़ी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेनर करही कल्प भर घोर नरक में वास। वो कहते कोई शिव जी से द्रोह करे और राम की पूजा करे, वो कभी मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता, और जो राम से द्रोह करे और शिव की पूजा करे, तेनर करही कल्प भर घोर नरक में वास, वो घोर नरकों में जाकर के गिरता है। भगवान तो समझने की चीज है। आज हमने अपने अपने भगवानों में भेद कर दिए क्योंकि हमारी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। भगवान कितने हैं भक्तजनों? पहले भगवान के रूप को तो समझिए। जिस दिन तत्व रूप से भगवान को जान लेंगे उस दिन ये भेद मिट जाएगा। तत्व रूप क्या होता है भगवान का? कहते एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को कहा, उसने कहा मंत्रीवर, ये हिंदू धर्म में कितने देवी देवता? 33 कोटि देवी देवता। राम को रिझाओ तो कृष्ण रूठ जाते हैं, कृष्ण को मनाओ तो शिव रूठ जाते हैं, शिव की भक्ति करो तो माता रानी रूठ जाती हैं। अब किस किस के उपवास करें, किस किस के मंदिर जाए? मंत्री ब्रह्म ज्ञानी था। मंत्री ने कहा महाराज क्षमा करें, ये देवी देवता दिखने में अलग हैं लेकिन वो सब एक ही हैं। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? शिव दुर्गा कैसे हो सकते हैं? दुर्गा कृष्ण कैसे हो सकती है? कृष्ण राम कैसे हो सकते हैं? ये तो अलग अलग है। मंत्री ने कहा महाराज मुझे कल तक का समय दीजिए। अगले दिन मंत्री राज्यसभा में आए, हाथ में कपड़े का टुकड़ा लेकर के। मंत्री ने कपड़े का टुकड़ा हवा में लहराते हुए कहा महाराज जी मेरे हाथ में क्या है? राजा ने कहा ये कपड़ा है। मंत्री ने उस कपड़े के टुकड़े को सिर पर बांध लिया। उसने कहा अब क्या है? राजा ने कहा ये पगड़ी है। अब उसने उसे कपड़े को कंधे पर रख लिया। अब क्या है? राजा ने कहा अब अंग रखा है। अब मंत्री ने उस कपड़े को कमर पर बांध लिया। अब क्या है? अब कमर बंद है। अब मंत्री ने कपड़े को टांगों में पहन लिया। अब क्या है? अब ये धोती है। मंत्री ने उस कपड़े को हवा में लहराते हुए कहा पर महाराज ये है क्या? उसने कहा ये कपड़ा है। मंत्री ने कहा अगर एक कपड़े के इतने नाम हो सकते हैं तो एक भगवान के भी इतने सारे नाम हो सकते हैं। भगवान हम आपसे पूछते हैं, आप खुद ही तो कहते हो सबका मालिक एक, भगवान तो एक है, लेकिन कभी उस एक भगवान के एक रूप को जानने का प्रयास किया? वो एक भगवान किस रूप में रहता है? जैसे कपड़े का तत्व रूप है कपास, रुई। आपने रुई को जान लिया तो आपने रुई से बने हर कपड़े को जान लिया। आप देखिए आप सभी रंग बिरंगे वस्त्र पहन के आए, लाल पीला हरा नीला, ये सब कॉटन से बने, कपास से बने हैं। आप कपास को जान लीजिए, आप हर कपड़े को समझ जाएंगे। आप सोने को समझ लीजिए, आप सोने से बने कंठहार को, कर्णफूल को, बिछिए को, पायल को, अंगूठी को, सबको समझ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कपड़े का तत्व रूप कपास है, भगवान का भी एक तत्व रूप होता है। कौन सा रूप होता है? इसका प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे। भक्तजनों आप सभी अपने स्क्रीन की ओर देखिए ध्यान से। आपकी स्क्रीन के सामने हमारे 3 आराध्य देव हैं। श्री राम की तस्वीर है, मां दुर्गा की तस्वीर है और महादेव की तस्वीर है। ध्यान से देखिए सभी। इसमें तीनों के नाम अलग अलग, तीनों के रूप अलग अलग, तीनों ने वस्त्र अलग अलग पहने हैं, लेकिन इन तीनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, समान है। कोई बता सकता क्या है? ध्यान से देखिए, इशारे से बता दीजिए। हाथ पैर नाक आंख ये सब होंगे, इसके अलावा 1-2 लोगों ने उत्तर दिए, बहुत अच्छे। नहीं पता ना गजे? चलिए हम बताते हैं। ध्यान से देखिए, सबके सिर के पीछे एक प्रकाश का चक्र झिलमिला है जी? दिख रहा है सबको? आपकी मेरी तस्वीर में नहीं होता, भगवान की तस्वीर में होता है। क्यों? इसका एक कारण है।
भगवान का जो रूप है, तत्व रूप, वो प्रकाश रूप है। जैसे कपड़े का तत्व रूप कपास है, भगवान का तत्व रूप प्रकाश होता है। भक्तजनों, आप कहेंगे हम आपकी बात कैसे माने? चलिए इसको उदाहरणों से, प्रमाणों से समझते हैं। पहला प्रमाण, आप लोग जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में प्रभु के सामने ज्योति जला करके आते हैं। जलाते हैं जी? क्यों जलाते हैं ज्योति? क्यों जला कर आते हैं? प्रकाश करने के लिए। तो प्रकाश ही करना है तो बल्ब जगा दीजिए। नवरात्रे आते हैं, आप कहते हैं माता रानी 9 दिन अखंड देसी घी का दिया जलाएंगे। ये क्यों नहीं कहते माता रानी 9 दिन अखंड 100 वाट का बल्ब जगा देंगे? प्रकाश तो वहां पर है। पहले बिजली नहीं थी, लोगों ने घरों में भी दिए जलाए, मंदिर में भी दिए जलाए, समझ में आता है। लेकिन अब घरों में तो सुंदर सुंदर बल्ब लगे हुए हैं, मंदिर में भी लगे हैं, लेकिन उस घने प्रकाश में भी आप एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक जला देते हैं। क्यों? ये बता रहा है जिस भगवान की आप आराधना करते हैं, जिस एक भगवान की आप पूजा करते हैं, वो एक भगवान ज्योति रूप होता है, ज्योति के प्रकाश की तरह उसका रूप है। आप कहेंगे हम कैसे माने? चलिए इसको दूसरे प्रमाण से समझते हैं। आप लोगों ने घरों में मंदिर बनाए जी भगवान के? बनाए? किस किस ने बनाए घरों में भगवान के मंदिर? कितने भगवानों की तस्वीरें लगी होंगी उसके अंदर? अंदाजे से 5 या 6 भगवानों की तस्वीरें। ज्योतियां कितनी जलाते हैं? इशारे से बताइए। 1। 6 ज्योतियां क्यों नहीं जलाई? हर भगवान के नाम की एक ज्योति। ये बताता है ये भगवान दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन सब भगवानों का जो एक रूप है वो एक ज्योति है, इसलिए आप एक ज्योति जलाते हैं। तो जब एक ज्योति जलाते हैं, अभी भी यकीन नहीं हुआ? चलिए दूसरा प्रमाण देते हैं। आप मंदिर में उस समय जाइए जिस समय आरती हो रही हो। भोलेनाथ की आरती शुरू होती, पंडित जी आरती गाते हैं, ओम जय शिव ओमकार। मां भवानी की आरती शुरू होती है, आरती के बोल बदल जाते हैं, जय अम्बे गौरी। नारायण की आरती होती है, जय जगदीश हरे। जैसे जैसे मूर्ति बदलती है, आरती बदल गई, आरती के बोल बदल गए। एक चीज है जो नहीं बदलती, बता सकते क्या नहीं बदलता? क्या? ज्योत नहीं बदलती। पंडित जी वही ज्योत सबके सामने घुमाते चले जाते हैं। क्या बता रहा है? दिखने में भगवान अलग अलग हैं, सबका एक रूप ज्योति रूप है, वो एक ही है, प्रकाश रूप। अभी भी यकीन नहीं हुआ? चलिए अगला प्रमाण देते हैं। भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं भारत देश के अंदर? कितने? 12। कभी आपने इस शब्द पर विचार किया, ज्योतिर्लिंग? आपके गांव में, शहर में कितने शिव के मंदिर होंगे? आप उन्हें शिवलिंग कहते हो, लेकिन इन 12 स्थानों को आप विशेष रूप से विशेषण देते हो कि ये ज्योतिर्लिंग है। क्यों? वहां पर भी तो शिवलिंग है, उसे आप शिवलिंग नहीं कहते, ज्योतिर्लिंग कहते हो। क्यों? क्योंकि इन 12 स्थानों पर महादेव किसी ना किसी रूप में प्रकट हुए, लेकिन अब भी वहां पर वो ज्योति के रूप में वास करते हैं, इसलिए आप उसे ज्योतिर्लिंग कह करके संबोधित करते हैं। हमारे महादेव का रूप ज्योति है। अभी भी विश्वास नहीं हुआ? अगला प्रमाण देते हैं। आप माता रानी का एक जयकारा लगाते हैं, जरा मिलकर के लगाते हैं। जोता वाली माता की, जोता वाली मैया की। क्यों है माता जोता वाली? क्यों आपने उसे जोता वाली माता कहा? क्योंकि वो माता का जो रूप है वह भी ज्योति रूप है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, जो सब में ज्योतियों के रूप में समाई है, वह मां का रूप है। हमारी मां भगवती भी ज्योति रूपणी है। यही तो कारण है भक्तजनों, आप सुबह उठते हो, सबसे पहले मंदिर के अंदर नहा धोकर जोत बत्ती करोगे, फिर घर का काम शुरू करोगे। भाई लोग दुकान खोलते हैं, पहले जोत बत्ती करेंगे, फिर दुकान का काम शुरू करेंगे। यहाँ कथा शुरू होती है, पहले ज्योति जगती है पूजन में, फिर पूजन प्रारंभ होता है। जागरण शुरू होगा, जब तक ज्योति प्रचंड नहीं होती जागरण शुरू नहीं होता। हवन यज्ञ होता, पहले ज्योति जलेगी फिर हवन यज्ञ होगा। हर जगह ज्योति क्यों जलाई जा रही है? ये भगवान के निराकार स्वरूप का द्योतक है। भगवान ज्योति रूप में हमारे अंदर वास करते हैं। भक्तजनों, उस ज्योति रूप का दर्शन करना आपने हमारे अंदर रहते हैं। और जिस दिन गुरु ब्रह्म ज्ञान देंगे, गुरु उसी ज्योति रूप को प्रकट कर देंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपका रूप क्या है? पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने कहा, ज्योति शामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदय सर्वस्य विष्टितम्। अर्जुन, मैं ज्योतियों की भी परम ज्योति प्रकाश रूप हूं। रामचरितमानस में श्री राम से पूछा, प्रभु का रूप क्या है? श्री राम ने कहा, सहज प्रकाश रूप भगवाना। ईश्वर का रूप प्रकाश रूप है।
हिमालय राज ने मां भगवती से पूछा, मां आपका रूप क्या है? देवी पुराण में मां भगवती कहती हैं, तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यदात्म विदो विदु। हे हिमालय राज, मैं ज्योतियों के रूप में सभी प्राणियों के अंदर रहती हूँ। और आदि ग्रंथ में हमारे गुरु साहबानों ने भी कहा, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान ईश्वर का रूप प्रकाश है, वो ज्योति रूप में वास करता है। और जब गुरु ज्ञान देंगे ना भक्तजनों, जो आप कल से सुने, गुरु भगवान का दर्शन करवाता है। भगवान का दर्शन किस रूप में? गुरु जब मस्तक पर हाथ रखेगा, आपके घट में उसी ज्योति रूप को प्रकट कर देगा। और जिस दिन आप उस ज्योति को देखेंगे, तब शिव और राम का भेद मिट जाएगा, तब दुर्गा और कृष्ण का भेद मिट जाएगा। प्रमाण है मीराबाई जी का जीवन। मीराबाई जी जब तक गुरु के पास नहीं गई थी तो एक ही बात कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो सिर्फ कृष्ण है और मैं किसी की आराधना नहीं करती। लेकिन जैसे गुरु रविदास जी की शरण में गए, ज्ञान लेकर आई ही थी, मीराबाई जी ने एक पद गुनगुना दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसी ने कहा, भाई साहब अपना इष्ट देव बदल लिया, पहले तो कहती थी कृष्ण ही है सब कुछ, लिखने तो आपको तो आप ये भी लिख देती, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, आपने ये क्यों कहा राम रतन धन पायो? मीराबाई जी ने कहा, बंधु क्योंकि पहले मेरे लिए राम और कृष्ण में भेद था। मुझे लगता था राम अलग है, कृष्ण अलग है। जब गुरु ने मस्तक पर हाथ रखा, मैंने उस ज्योति स्वरूप को देखा तो पता लग गया, राम भी वही, कृष्ण भी वही, दुर्गा भी वही, शिव भी वही। उसे कुछ भी कहो वो एक ही रूप है, एक ही रूप है। आप भी जब उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे ना भक्तजनों, तब इस भेद बुद्धि के ये द्वार हट जाएंगे, अज्ञानता के पर्दे हट जाएंगे। फिर भगवान को नहीं बांटेंगे, भगवान के रूप को बांटेंगे, भगवान के प्रसाद को बांटेंगे। हम अपने घट में शिव को देखेंगे तो पता लगेगा उसी ज्योति से सारे रूप निकले हैं। और हिमालय, ये उत्तराखंड की भूमि जिसे देव भूमि कहा जाता है, जिसके कण कण में देवों का वास है, जिसके कंकर कंकर में शंकर है, जिसकी चोटी चोटी पर मां भगवती का वास है। और मां भगवती और शिव का तो ये निवास स्थान है भक्तजन। इतने सारे रूप हैं, मां के ही इतने सारे रूप हैं। तो आए आज मां के उन्हीं रूपों को स्मरण करते हैं और साथ में मन को समझाते हैं, वो मां तो ज्योति रूप में घट में वास करती है। मुझे गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर उस ज्योति रूप का दर्शन करना है। और उसके बाद जब ज्योति को देख लिया, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो कुमाऊं की देवी है, ये तो गढ़वाल की देवी है, ये तो फला स्थान की देवी है। हम कहेंगे हमारी देवी तो एक ही है, वो ज्योति स्वरूपिणी है। और गुरु ने ज्ञान के समय हमारे घट में उस ज्योति रूप को प्रकट कर दिया। आइए आज मां की उसी महिमा को श्रवण करते हैं। मां के कौन कौन से रूप हमारे इस उत्तराखंड की भूमि पर समाये हैं, मां को नमन करते हैं और मां के ज्योति रूप को भी नमन करते हैं। आइए सुंदर से भजन को श्रवण करते हैं।
ये आपको भजन के बोल समझ तो आ रहे ना, पहाड़ी भाषा में भजन तैयार किया, कैसा लग रहा है भजन आपको? थोड़ी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए, पहली बार गा रहे होगी तो आपका सहयोग मिलना चाहिए। हाथ ऊपर सभी क्या, माता रानी के भक्त कौन कौन, हाथ ऊपर सभी के आगे पीछे। गुरु जी मैया गुरु जी मैया गुरु जी। मैया कर दे बेड़ा पार, नैना रूप धर के मैया द्वार तेरा भक्त मैया, नैनीताल किनारों नैनीताल बाजारों पाड़ताल किनारों नैनीताल बाजारों मेरी माँ ऊंचा ऊंचा पहाड़ों गाना गाना बजाड़ों ऊंचा ऊंचा पहाड़ों गाना गाना बजाड़ों मेरी माँ गुरु जी मैया 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 गुरु जी। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण गुरुदेव की, उमापति महादेव की। अभी तुम्हारी भेद बुद्धि समाप्त होगी, लेकिन आज माता सती जो इस बात से अनजान आज अपने घट में श्री राम के विराट रूप को देखा तो मां और भ्रमित हो गई। थके मादे कदमों से शिव के पास आई। शिव जो ध्यान में बैठे थे, शिव ने बड़े प्रेम से सती से पूछा, सती परीक्षा ले आई क्या? सती ने कहा, महादेव बोलो सती, क्या कहना चाहती हो? परीक्षा ले आई क्या? सती की बुद्धि जो भ्रमित हुई है, बुद्धि हार नहीं स्वीकार कर पा रही कि कैसे कहूं कि मैंने परीक्षा ली और श्री राम उसमें उत्तीर्ण हो गए। महादेव ने कहा, सती कहो क्या कहना चाहती हो? सती ने हड़बड़ाहट में कहा, महादेव महादेव मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी तरह उनके पास गई और उनके चरणों में नमन किया और वापस लौट आई। आज सती के शब्दों में आत्मविश्वास का अभाव था। महादेव ने ध्यान में देखा सती सत्य कह रही है या असत्य। जब ध्यान में देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया और मुझसे असत्य वादन कर दिया, महादेव का मन खिन्न हो उठा। महादेव मन ही मन कहने लगे, सती ये तुमने क्या कर दिया? सीता जी को तो मैं अपनी मां के रूप में पूजता हूं और अब मेरा भक्त हृदय कहता है मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुमने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। मन ही मन उसी समय महादेव सती का परित्याग करते हैं। महादेव मन ही मन संकल्प लेते हैं,
आज के बाद सती मेरे संग तो रहेगी, लेकिन वामांगी होने के अधिकारों से वंचित रहेगी। महादेव ने सती को यह प्रण बोलकर नहीं बताया। महादेव का मन खिल हुआ। प्रभु अपने आसन से उठे और कैलाश की ओर चल दिए। सती ने पीछे चित्कार किया, तनिक रुकिए तो महादेव, मेरी बात तो सुनिए महादेव, महादेव मेरी ओर मुड़ करके देखिए। महादेव ने सती को मुड़कर नहीं देखा। एकाएक आकाश में काले काले मेघ उमड़ आए, बिजली चमकने लगी। एक घोर गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोत्य तथापण नाकोप्यन्य स्त्रीलोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु चलित गगन भय घिरा सुहाई जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई असपन तुम बिन करे कोवाना राम भगत समरथ भगवाना राम भगत समरथ भगवाना। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गए। आकाशवाणी ने कहा, आप धन्य हैं महादेव, जो संकल्प आपने लिया है वह संकल्प कोई महायोगी ही ले सकता है। सती ने सुना संकल्प? कौन सा संकल्प? महादेव, यह आकाशवाणी किस संकल्प की बात कर रही थी? महादेव ने सती की ओर मुड़कर नहीं देखा। महादेव तीव्र गति से आगे जाने लगे। सती चित्कार करती रही, क्षण भर के लिए रुकिए महादेव, महादेव मुझे छोड़कर के मत जाइए, मेरी तरफ देखिए तो महादेव। लेकिन महादेव का आज मन अत्यंत खिन्न है। महादेव ने सती की ओर मुड़कर भी नहीं देखा, सीधे कैलाश में जाकर अपने आसन पर बैठ गए और अखंड समाधि के अंदर लीन हो गए। सती पीछे भागी भागी आई। सारा कैलाश देख रहा है। मां रोते हुए आई और महादेव के चरण थाम लिए। क्षमा कर दीजिए महादेव, महादेव मेरी ओर देखिए प्रभु, मुझसे बात कीजिए महादेव। हो ना हो, आपने मेरा परित्याग कर दिया है। आप तो एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा करते थे महादेव। आज मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई। सती रोती रही, चित्कार करती रही, लेकिन महादेव तो मानो ध्यान की अनंत समाधि में लीन थे। सारे गण देख रहे हैं। माता सती को इस प्रकार रुदन करते हुए पहली बार सबने देखा था। माता सती रोते हुए अपने कक्ष में गई, नेत्र मूंदे। आज माता सती को आत्मचिंतन की गहरी नदी के अंदर मां ने गोता लगाया। आज मां को अपनी एक एक गलती का एहसास होने लगा। मैं शिव की अपराधिनी हूं। मैंने महादेव को 3 वचन दिए थे, लेकिन आज मैंने तीनों वचन तोड़ दिए। महादेव ने कहा राम भगवान है, मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनके वाक्य को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास किया। मैंने परीक्षा नहीं ली, ये कहकर मैंने असत्य वादन कर दिया और मैंने सीता जी का रूप धारण किया है, ये बात मैंने अपने शिव से छिपाई। आज मैं अपनी शिव की अपराधिनी हो गई। मैंने तीनों वचन तोड़ दिए, मैंने तीनों वचन तोड़ दिए। आज माता सती पश्चाताप की गहरी अग्नि में जलने लग गई। हर दिन आता मानो भार की तरह वो दिन व्यतीत होता। मां हर दिन वाटिका से पुष्प चुनने जाती, पुष्प लेती और महादेव के चरणों में अर्पित कर देती। इस आस के साथ आज महादेव नेत्र खोलेंगे, आज महादेव मुझसे बात करेंगे। लेकिन महादेव तो सती की ओर देखते बिना। सती विलाप करती रहती, रोती रहती। आज मां जिस समय वाटिका से पुष्प चुन रही थी, उसी समय मां के हाथ में उन पुष्पों के साथ सटा एक कांटा लग गया। मां के हाथों से रक्त की धारा बहने लग गई। मां ने अपने उस रक्त को उन श्वेत पुष्पों के साथ लगाकर उन्हें रक्त का स्नान करवा दिया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मैं भी अपने शिव के जीवन में कांटा बन गई हूं। मैं शिव के जीवन का कांटा बन गई हूं। मुझ कांटे को शिव ने अपना सानिध्य दिया। मैं उनके चरणों की दासी थी, शिव ने उठाकर मुझे अपने आसन पर बिठा दिया। और मैंने क्या किया? अपने शिव को कष्ट दिया, अपने शिव को दुख दिया। अब इस कैलाश में रहने का कोई अधिकार नहीं है मेरा। मैं स्वयं ही शिव के जीवन से दूर हो जाऊंगी। हे विधाता, कोई ऐसी लीला रचो कि मैं
इस शरीर को त्याग करके महादेव के साथ सदा सदा के लिए मिलन कर सकूं। ये दक्ष का दिया शरीर, ये दक्ष के दिए गए संस्कार शिव मिलन में आज बाधा है। मैं ही शिव से दूर हो जाऊंगी। और इतना कहकर के मां पुनः फूट फूट कर रोने लगी। आज नंदी ने मां को रोते हुए देखा तो नंदी मां के कक्ष में आ गए। मां को कहने लगे, मां आप रो क्यों रही हैं? नंदी ने मां को कहा तो मां और फूट फूट करके रोने लगी। मां ने कहा, नंदी तुम्हारी माता जीवन की बाजी हार गई। नंदी तुम्हारी माता जीवन की बाजी हार गई। मेरे शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। नंदी मेरे शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। नंदी ने कहा, नहीं मां, आज तो शिव की प्राण प्रिया है, प्राण वल्लभा है उनकी। आपको महादेव कैसे छोड़ सकते हैं मां? नंदी की बात सुना तो मां ने कहा, तो नंदी मुझसे शिव बात क्यों नहीं कर रहे? नंदी ने कहा, माते शिव बाहर से भले ही कठोर हो, लेकिन आज आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। मेरे शिव का हृदय मोम से बना है मां। जहां पर शब्दों के कठोर वार उसे तोड़ नहीं पाते, गर्म आहों की पिघलाहट से वह द्वार खुल जाता है। मां, आपने अब तक बाहर से शिव को पुकारा है। एक बार अपने शिव को हृदय की गहराइयों से पुकारिए, देखना शिव भागे चले आएंगे। मां ने सुना, सच नंदी? नंदी ने कहा, हाँ मां। मां भागी हुई शिव के सामने गई, उनके चरणों को थाम लिया, आंखें बंद की। आज सिसकियां निकल रही हैं और मौन सिसकियां शिव को कह रही हैं, मैं आपके काबिल नहीं नाथ। आपने मुझे प्रेम दिया और मैं प्रेम पाने के काबिल नहीं। प्रभु, बस इस नैनों की अंतिम इच्छा है, अब बस एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए। मैं स्वयं आपके जीवन से दूर हो जाऊंगी। मैं स्वयं आपसे दूर चली जाऊंगी प्रभु। लेकिन अपराध बोध का ये भार लेकर के मैं कैलाश से नहीं जा सकती। एक बार आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा ये सती देखना चाहती है। हे महादेव, शरण तेरी जीवन रहे और मन रहे चरणों में तेरे। करो क्षमा स्वीकार करो हे आशुतोष शंकर मेरे। माना मन नहीं पावन मेरा, फिर भी दिल में प्यार तो है। श्रद्धा में कमी भी होगी, मेरा तो संसार तो है। भाव है जो लेकर आई हूं, नहीं देखना तुम अवगुण मेरे। शरण तेरी जीवन रहे और मन रहे चरणों में तेरे। महादेव, मैं नहीं चाहती मुझे आसन पर स्थान मिले। मैं नहीं चाहती आप मुझे वामांगी के अधिकार दें। बस इस सती को अपने दिल का एक छोटा सा कोना दे दीजिए। मुझे आपके जीवन में भी कोई स्थान नहीं चाहिए महादेव। बस अपने दिल से इस सती को मत निकालिए। आपकी सती आपके दिल का एक कोना मांग रही है महादेव। मेरी इस इच्छा को सुनिए महादेव, मेरी इस इच्छा को सुनिए। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। Oh
महादेव जो ध्यान में देख रहे हैं, सती पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इससे अधिक मैंने और जलाया तो सती के प्राण उसकी देह का त्याग कर देंगे। और आज जब सती रुदन कर रही थी, एकाएक महादेव ने अपने नेत्र उद्घाटित किए, बड़े प्रेम से कहा, सती सती अपने नेत्र तो खोलो। सती ने दृष्टि उठाकर देखा, सामने महादेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। सती ने महादेव के उस मुस्कान भरे चेहरे को देखा तो महादेव के हाथ पकड़ लिए। कहां चले गए थे प्रभु? मुझे क्षमा मांगने तक का अवसर ना दिया आपने। महादेव ने कहा, सती ये आवश्यक था। अगर तुम पाप का पश्चाताप न करती तो ये जीवन भर तुम्हारे हृदय का बोझ बन जाता। सती अब निश्चिंत हो जाओ, अब दुख के दिन गए हैं। अपने मन को धैर्य प्रदान करो और प्रभु की कथा में मन लगाओ। इतना कहकर के महादेव ने नंदी को कहकर सती के लिए एक आसन अपने आसन के ठीक सामने लगवाया और माता सती वहां विराजित हुई और प्रभु मां को प्रभु की विभिन्न कथाएं सुना करके मां के हृदय के दुख को कम करने लग गए। समय व्यतीत होता गया। इधर मां के हृदय का संताप धुला, उधर एक हृदय पर अभिमान का ताप चढ़ने लगा और वह हृदय था सती के पिता दक्ष का। दक्ष जिसने जब से प्रजापति के पद को संभाला, उसे लगने लगा, अरे देखो तो जरा, मेरे संस्कारों ने प्रजा को, सृष्टि की प्रजाओं को कितना संस्कारित कर दिया है। अगर दक्ष ना होता तो ये प्रजा तो जंगल राज बन जाता। ब्रह्मदेव तो केवल सृष्टि की रचना कर पाए, रचना। उनकी सृष्टि को संस्कार किसने दिए? मैंने दिए, इस दक्ष ने दिए। उनकी सृष्टि को चलाया किसने? मैंने, इस दक्ष ने चलाया। तो फिर मैं तो विष्णु की तरह पालनहार हो गया। मेरी गिनती तो त्रिदेवों में होनी चाहिए। धीरे धीरे दक्ष के भीतर अभिमान के ये विचार फन फैलाने लग गए। उन्हीं दिनों एक विशेष सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में त्रिदेवों सहित सृष्टि के सभी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे उस सभा में उपस्थित थे। इतने में उस सभा में दक्ष का आगमन हुआ। जैसे ही प्रजापति दक्ष उस सभा में आए, उन्हें देखकर सभी अपने आसन पर खड़े हो गए, लेकिन महादेव अपने आसन पर बैठे रहे। यह दृश्य दक्ष देख रहा था। अभिमान से जड़ हुई उसकी बुद्धि ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उसी समय उसे लगा महादेव ने मेरा अपमान कर दिया। उसी समय दक्ष क्रोध से फुंकारता हुआ महादेव के पास आया और कहने लगा, अरे ओ कपाली शिव, भूतों प्रेतों के साथ वास करते करते लगता है सारे संस्कार भूल गया है। जब मेरे सम्मान में सभी यहाँ पर खड़े हुए तो तू मूड बनकर क्यों बैठा रहा? ये सभ्य लोगों की सभा है, यहाँ तू जैसे कपाली का कोई स्थान नहीं। स्वयं को शिव कहता है, स्वयं को महाकाल कहता है, तो ले तेरे इस महाकाल के पद को अभी धूमिल कर देता हूं मैं। उसी समय दक्ष ने अपने हाथ में जल भरा और कहने लगा, मैं प्रजापति दक्ष अपने प्रजापति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए हे शिव तुझे श्राप देता हूं। आज के बाद हर यज्ञ से तू बहिष्कृत हो जाएगा। किसी यज्ञ में तेरे नाम की कोई आहुति नहीं डलेगी। तू यज्ञ से सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। ये मेरा श्राप है, श्राप। महादेव ने सुना, महादेव तो मुस्कुराने लग गए। मान अपमान से ऊपर हमारे महादेव को श्राप वरदान जैसे ये तुच्छ कार्य कहां छू सकते हैं। लेकिन शिव के परम भक्त नंदी ने जब ये देखा तो नंदी की भ्रिकुटी तन गई। मेरे महादेव का संपूर्ण सभा के सामने अपमान। अब की बार नंदी खड़े हुए और नंदी ने कहा, रे मूढ़ प्रजापति दक्ष, तुम प्रजापति हो गए तो तुम्हें शिव को श्राप देने का अधिकार मिल गया क्या? ले, तुझे प्रजापति के पद का मत है तो मैं शिव भक्त नंदी अपने संपूर्ण तप को साक्षी मानकर के प्रजापति तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद संपूर्ण ब्राह्मण जाति ब्रह्म ज्ञान से विमुख हो जाएगी। ब्राह्मण केवल धन की कामना से यज्ञ किया करेंगे और तुम प्रभु के तत्व ज्ञान से विमुख हो
महादेव ने नंदी को शांत किया, कहने लगे नंदी चलो हम इस सभा से चलते हैं। प्रभु ने नंदी को संग लिया और कैलाश की ओर चले गए। भक्तजनों, आज नंदी को क्रोध आ गया। लोग कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना बुरी बात है। बिल्कुल उचित बात आपने कही, लेकिन क्रोध भी तो भगवान ने ही बनाया है। क्रोध गलत कब होता है? जब स्वार्थ के लिए किया जाता है। यहां नंदी ने स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं किया, नंदी ने परमार्थ के लिए क्रोध किया। नंदी को अपने अपमान से कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब शिव का अपमान हुआ, जब शिव रूपी कल्याणकारी संस्कृति का अपमान हुआ, तब नंदी क्रोधित हो उठे। ये क्रोध भी एक शक्ति होती है भक्तजनों। वेद कहते हैं इस शक्ति का प्रयोग अगर ठीक समय पर, उचित अवसर पर, उचित स्थान पर किया जाए तो ये क्रोध की शक्ति सृजनात्मक कार्य भी कर सकती है। क्रोध की शक्ति का क्या कार्य होता है, ये उदाहरण आपने देखनी हो तो चाणक्य के जीवन से देखिए। चाणक्य जिस समय पाटलिपुत्र पहुंचे, अलेक्जेंडर के आक्रमणों से धनानंद को आगाह करने के लिए, तो धनानंद जो राग रंग में डूबा हुआ राजा था, उसके राग रंग में विघ्न पड़ा, तो धनानंद ने कहा सैनिकों, इस ब्राह्मण को इसकी शिखा से पकड़कर राजमहल से बाहर पटक दो। उसी समय चाणक्य को शिखा से पकड़कर राजमहल के बाहर पटक दिया गया। चाणक्य को उस समय क्रोध आया। चाणक्य ने अपनी शिखा को हाथ में पकड़ा और कहा, रे दुष्ट धनानंद, आज जिस ब्राह्मण की शिखा का तुमने अपमान किया है, मैं ये तुम्हें कहता हूं, आज ये प्रण लेता हूं, एक दिन यही शिखा काल सर्पणी बनकर के संपूर्ण नंदवंश का नाश करेगी और तुझ जैसे आताताई के राज्य का अंत करेगी। धनानंद के अपमान से क्षुब्ध हुए चाणक्य ने अपने क्रोध को दिशा दी और उनके क्रोध का परिणाम हुआ भक्तजनों, उन्होंने अखंड भारत की रचना कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सुयोग के शासक को गद्दी पर बिठा दिया। ये क्रोध की शक्ति का परिणाम होता है। क्रोध की शक्ति का परिणाम, क्रोध की शक्ति का सृजनात्मक परिणाम देखना हो तो देखिए देश के सैनिकों के अंदर, हमारे देश और राष्ट्र के सैनिक जो माइनस के टेम्परेचर में भी, जहां इतनी बर्फ होती है, सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स पर, वहां पर खड़े रहते, 24 घंटे तैनात रहते हैं। उस बर्फ के अंदर उनके शरीर को ताप कौन दे रहा है? दुश्मनों से लड़ने का जो क्रोध है, आतंकवादियों से लड़ने का जो क्रोध है, आतंक के आकाओं को परास्त करने का जो क्रोध है, वो क्रोध की अग्नि उन्हें माइनस के टेम्परेचर में भी खड़ा करती है। ये होती है क्रोध की अग्नि का सही रूप भक्तजन। हमारे देश के सैनिक बताते हैं क्रोध कैसा करना चाहिए। याद कीजिए 22 अप्रैल 2025 की वो घटना, जब पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने आतंक का नग्न तांडव किया था और उस समय उन्होंने देश की एक बेटी की मांग उजाड़ दी थी। हमारे देश के सैनिकों ने, उन्होंने एक बेटी का सिंदूर उड़ाया था। हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। दुश्मन ने मिलकर के देश की बेटी की मांग उजाड़ी थी, बाजुए कातिल से होके धूल भारी थी। हमने उनके गगन में सुर्ख सिंदूर उड़ा डाला, दुश्मन की छाती पर जाकर घर को शमशान बना डाला। दुश्मन की छाती पर जाकर घर को शमशान बना डाला। ये होती है क्रोध की शक्ति। जिस समय उन आतंकवादियों ने हत्याएं की, वहां निशंस हत्याएं, उन्होंने धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके हत्याएं की थी। आज इन आतंक के आकाओं को हम बता देना चाहते हैं, हमारा धर्म भारतीय है, हमारी रगों में दौड़ने वाला खून भारतीय है, हमारी जाति भारतीय है, हमारा गौरव भारतीय है। और जो लोग कहते हैं कौन हो आप, तुम्हारी जाति क्या है, धर्म क्या है, उन्हें कहना चाहेंगे हम शिव का तांडव भी हैं और राम की है मर्यादा। हम कृष्ण की नीति भी, हमें रोक सके ना बाधा। हम लंका पर चढ़ जाते हैं और रावण मार गिराते हैं। हम लंका पर चढ़ जाते हैं और रावण मार गिराते हैं। हम भारत देश के वासी हैं और भारतीय कहलाते हैं। उसने मुंह की सदा खाई जिसने हमको ललकारा। हम भारत हैं, भारत हम हैं और भारतीय धर्म हमारा और भारतीय धर्म हमारा। ऐसे देश का जज्बा, ऐसा देशभक्ति का जुनून, ऐसी क्रोध की ज्वाला जली थी हमारे देश के वीरों के अंदर, जिस समय ब्रिटिश सत्ता ने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ा था। उस समय देश त्राही कर रहा था और जहां देश की जवानी एक तरफ ऊँग रही थी, वहां भारत देश के वीर जवानों ने उस समय अपनी क्रोध की ज्वाला को भड़काया और भारतीय तिरंगे को लेकर के उन्होंने अंग्रेजों की छाती पर ठहरा दिया था और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, ये देश
वासी है और इस पर राज करने का अधिकार भी भारतीयों का है। इन गैरों को, इन फिरंगियों को यहां से निकलना पड़ेगा। ये क्रोध की शक्ति क्या होती है, आपको एक घटना बताते हैं। बात उस समय की है जब वीर सावरकर लंदन के अंदर अपनी एक मीटिंग कर रहे थे। एक हॉल के अंदर वो मीटिंग कर रहे थे, उसके बाहर अंग्रेजों की एक पार्टी चल रही थी। उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाया हुआ था। इधर वीर सावरकर मीटिंग लेते, उनका शोर उनकी मीटिंग में बाधा पैदा करता। वीर सावरकर ने दरवाजा खोलकर देखा, ये कौन शोर मचा रहा है। सामने कुछ अंग्रेज नवयुवक अंग्रेजी धुनों पर नाच रहे थे। लेकिन वीर सावरकर उस समय हैरान रह गए जब उन्हीं के बीच में एक भारतीय नौजवान जो अंग्रेजियत में रचा बसा नाच रहा था। वीर सावरकर ने पता करवाया, पूछो ये कौन भारतीय है। पता लगा ये मदन लाल ढींगरा है, जो भारत से आकर अंग्रेज यहां लंदन में पढ़ाई कर रहा है। कहते वीर सावरकर को उस समय इतना क्रोध आया, वह गए उस सभा के बीच वो जो ग्रामोफोन चल रहा था, उस ग्रामोफोन की सुई को हटाया और मदन लाल ढींगरा को कॉलर से पकड़ लिया और गुस्से में भर करके कहने लगे, वहां तुम्हारी भारत माता अंग्रेजों की जंजीरों के अंदर जकड़ रही, करा रही है और यहां तुम अंग्रेजी गानों पर नाच रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम पर, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तू जैसे बालक को जन्म करके आज भारत माता शर्मिंदा हो रही होगी, उसने कैसी संतान को जन्म लिया। अरे अगर सच्चा भारतीय है तो आगे बढ़, भारत माता को आजाद करवाने में अपना योगदान दे। कहते वीर सावरकर की वो खून से भरी आंखें देख करके मदन लाल ढींगरा अंदर तक से हिल गए थे और उन्होंने उस दिन प्रण किया वो भारत देश को आजाद कराकर ही दम लेंगे। नन्ही सी उम्र में उस समय वीर सावरकर से प्रेरित होकर के मदन लाल ढींगरा ने एक अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी और बदले में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 17 अगस्त 1909 का वो दिन था। मात्र 23 साल की आयु के अंदर मदन लाल ढींगरा को अंग्रेजी अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। फांसी के तय दिन से एक दिन पहले वीर सावरकर मिलने के लिए जेल में गए मदन लाल ढींगरा से। मदन लाल ढींगरा ने उस समय कहा, भैया आज तो भारत माता मुझ पर शर्म नहीं कर रही होगी ना। तो वीर सावरकर ने मदन लाल ढींगरा की पीठ थपथपाते हुए कहा, आज भारत माता गर्व कर रही होगी अगर मेरा वीर सपूत हो तो मदन लाल ढींगरा जैसा। भरती जवानी की दोपहरी के अंदर मदन लाल ढींगरा उस समय फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे कितने वीर भक्त हैं जहां आजकल के युवाओं को क्रोध नहीं आता। क्रोध आता है तो स्वार्थ के लिए। अरे क्रोध कैसे किया जाता है अपने देशभक्तों से सीखिए। कहते उस समय जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह की मां उससे मिलने आई और कहने लगी, भगत सिंह मैंने तो तेरी शादी के सपने संजोए थे कि मैं एक दुल्हन लेकर के आऊंगी। भगत सिंह ने कहा, मां मैंने भी अपनी शादी के सपने देखे हैं, लेकिन मेरे सपने और तेरे सपने में एक फर्क है। मैंने भारत माता की वेदी को अपनी शादी का मंडप बनाया है। ये फांसी का फंदा ही मेरी शादी का मंडप है और मैंने मौत को अपनी दुल्हन बना लिया है। मैं मौत को दुल्हन बना करके आज मौत से विवाह कर लूंगा और भारत मां का सच्चा सपूत बन करके दिखाऊंगा। ये होता है चुनाव का जज्बा। भक्तजनों, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर चांदी में लिपट कर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आज उन देशभक्तों और वीरों का जज्बा याद करें। हम कैसे भूल सकते उत्तराखंड भूमि के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहर जी को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में उत्तराखंड की भूमि से पहला योगदान दिया था। हम कैसे भूल सकते हैं बद्री दत्त पांडे जी को, जो शेरे कुमाऊं कहलाए और उन्होंने अंग्रेजियत गुलामियत की जंजीरों को तोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। हम कैसे भूल सकते हैं हर्षदेव ओली जी को, उत्तराखंड के वो सपूत जिन्होंने इस काली कुमाऊं के, इस कुमाऊं क्षेत्र के जो वीर सपूत कहलाए। हम कैसे भूल सकते हैं उन माताओं को जिन्होंने अपनी झोलियों के लाल भारत मां पर कुर्बान कर दिए। हर वर्ग ने उस समय भारत देश को आजाद करवाने में अपना योगदान दिया। एक घटना बताते हैं भक्तजन। जिस समय सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे तो उस समय उनकी भर्ती चल रही थी। एक अपाहिज व्यक्ति, एक दिव्यांग व्यक्ति उनके पास उनकी फौज में भर्ती होने के लिए आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके शरीर की हालत देखी तो मना कर दिया। वह व्यक्ति जिद करने लगा, नहीं मुझे अपनी फौज में शामिल कर लीजिए, फौज में शामिल कर लीजिए। हार के सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो दिव्यांग है, अपाहिज है, ढंग से बंदूक भी नहीं उठा सकते। उस व्यक्ति ने सीना चौड़ा करते हुए कहा था, माना मैं ढंग से बंदूक नहीं उठा सकता, लेकिन दुश्मन
दुश्मन की एक गोली अपने सीने पर खाकर एक गोली कम तो कर सकता हूं ना, मुझे इसलिए अपनी फौज में भर्ती कर दीजिए, मुझे फौज में भर्ती कर दीजिए। आए भक्तजनों, आज इस सभा में उन देश वीरों की कुर्बानियों को याद करें जिनकी बदौलत आज हम आजाद फिजा में सांस भर रहे हैं। उन देश वीरों के बलिदानों को याद करें जिन्होंने भर्ती जवानी की दोपहरी के अंदर फांसी के फंदों को चूम लिया था, और आज उन्हें याद करते हुए हम यही कहते हैं, वो जिस समय फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे क्या गा रहे थे? तन के जिनकी नस नस में बस देश प्रेम था डोला, तन के जिनकी नस नस में बस देश प्रेम था डोला, जिन्होंने शीश नवा भारत मां के चरणों में बोला, झूल गए फांसी के फंदे पर यही गाते गाते, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग दे रंग दे रंग दे, ओ रंग दे